तो जो भी लांछन भरत जी पर लगे वो गोस्वामी जी पर भी लगे। कल भी हमने कहा था कि दोहाबली में एक दोहे में लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता जी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी को निपटा देते हैं और भरत जी के लिए भरत की महिमा कंटिन्यूअस कहते चले जा रहे हैं। उसके लिए कितने दोहे कहते हैं? क्यों? गोस्वामी जी पर जितने आरोप लगे हैं भरत जी पर भी उससे कम आरोप नहीं। गोस्वामी जी को समाज ने दुत्कारा, तिरस्कार मिला। बचपन में ही माँ पिताजी मर गए थे, लेकिन मरने से पहले ही पिता ने निकाल दिया था। क्यों निकाला था? मालूम है, उनके पिताजी ये बड़े प्रकांड ज्योतिषी थे, बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे। जब उनका जन्म हुआ तो पता चला मूल नक्षत्र में जन्मा है। आप मान्यता है कि इसके होने से सबका नाश हो जाएगा, निकाल दिया। और कुछ दिनों बाद दोनों सब मूल नक्षत्र की शांति नहीं होगी मूल शांति, तो माँ पिता भी चले गए। लेकिन जब निकाल दिया था तो पार्वती माता एक बुढ़िया का वेश बनाकर, कहते हैं कि वो सचमुच में पार्वती ही थी जो बुढ़िया का वेश बना करके उनका बचपन में लालन पालन की। वो पार्वती अम्मा ही रोटी देती थी उनको, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी चल बसी। यूपी में राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। राजापुर के गांव के पास ही चित्रकूट है। खाने पीने को तो कुछ था नहीं। एक बंदर था, वो कुछ ले आता था और गोस्वामी जी के साथ, तुलसीदास जी के साथ बांट कर खा लेता था। सोचते थे यही हमारे हनुमान जी है। कभी केला कभी चना ले आता था, उनको भी दे देता था। गोस्वामी तुलसीदास जी को बचपन में प्रेम नहीं मिला। फिर नरहरि स्वामी ने उनको देखा, बोला कि पंडित का, ब्राह्मण का बेटा है। उनकी कृपा हुई और वो ले गए। सभी से पूछा था कि किसका बालक है? अरे क्योंकि उसके चेहरे को देख करके कहे कि इसके चेहरे पर तो बहुत तेज है, बहुत गुणी है, ये तो ऐसे बंदर के साथ घूमता रहता है नंगा। लोगों ने बताया राजापुर गांव के आत्माराम दुबे का बेटा है। उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। मूल नक्षत्र में पैदा लेने के कारण सबने निकाल दिया है घर से, और इसके घर में अब कोई है भी नहीं, सभी मर गए हैं। वो अपने साथ लेकर चले गए। फिर विधिवत जनेऊ संस्कार कराया, यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार कराया, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, पढ़ाया लिखाया। नरहरि स्वामी ने पहली बार राम कथा उन्होंने तुलसीदास जी को सुनाई। तो ऐसे थे तुलसीदास जी जो तिरस्कार, अपमान जो उन्होंने झेला, वही समानता उन्हें भरत जी में दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि एक ही जैसे हैं। कल भी हमने ऐसी बात बताई थी। तुलसीदास जी जब भी भरत का चरित्र पढ़ते तो उनके आंखों से आंसू निकलते। समाज से भी फटकार, दुत्कार उन्हें मिला। तो सबसे ज़्यादा फटकार किसको लगी? सबसे ज़्यादा दुत्कार कौन सहा, कलंकित कौन रहा? तो देखते हैं भरत जी सबसे ज़्यादा रहे, जबकि उनका कोई दोष ही नहीं था, कोई दुर्गुण नहीं था। पर माता कैकेयी ने बात ही कुछ ऐसी बना दी थी कि चित्रकूट जब जा रहे थे, पूरी अयोध्या सेना गुरु माता को साथ ले जा रहे थे, तो सबने कहा, गुरु वशिष्ठ ने भी कहा आप भी घोड़े या हाथी पर बैठ जाए। भरत जी बोले हमारा इतना दुर्भाग्य और पातक है, मुझे तो पैर के बल नहीं सिर के बल पर चलकर जाना चाहिए। मैं पैर से पैदल जा रहा हूँ, यही बड़ी बात है।